देखिए, अगर कोई पटना का या फिर मोकामा का, चाहे कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का जब सांसद होता है, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। आना-जाना भी होता है तो अपना सर्किट हाउस में बैठे और बढ़िया से फ़ोटो खिंचवाएँ। अदर डिस्ट्रिक्ट को जब देखेंगे और नवादा को देखेंगे, तो लगता है कि नवादा जो है ऐसे ही गिरमी पड़ा हुआ है। अगर कोई वैसा लीडर होगा जो काम किया होगा, जिनका छवि ठीक रहेगा, तो आराम से जीत सकते हैं। विनोद यादव का जब आप नाम शुरू किए, तो विनोद यादव तो एक ही परिवार के लोग हैं। ये भी समाज में उठ रहा है, लोग उठा रहे हैं कि एक ही परिवार से लोग कैसे एक ही परिवार के लोग हैं? प्रकाश वीर जी उनके परिवार के हैं, मोहम्मद कामरान उनके परिवार के हैं, चेयरमैन साहिबा उनके परिवार की है, नहीं है ना? नहीं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, तो एमपी भी एक ही परिवार से हो। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा के बेटा और बाहरी दूत को लेकर के जो चला रहे हैं सीरीज, उस सीरीज में आज राजद की एक नेत्री हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं और इनका नाम है नीलम परवीन। तो हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस नज़रिए से देख रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और क्योंकि नवादा के लोगों का एक अभी डिमांड चल रहा है कि नवादा का बेटा सांसद हो, तो इसको आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं? बिल्कुल सही डिमांड है। चूँकि देखिए, अगर कोई पटना का या फिर मोकामा का, चाहे कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का जब सांसद होता है, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। हम उनके तक पहुँचेंगे तब हमारा कोई काम होगा। और दूसरी बात है, जो ग्रामीण लोग हैं वो उतना जागरूक नहीं होते, उतना महिलाएं पढ़ी लिखी, उनको कोई सरकारी योजना हो, चाहे सरकार से रिलेटेड कोई काम हो, चाहे वो हॉस्पिटल में बीमार पड़ जाए, तो सांसद से अगर कोई काम उनको लेना हो तो बताइए कि पटना जाना उनको तो संभव नहीं है। अगर नवादा का बेटा होगा तो वो दिन या रात 24 घंटा वो यहाँ पे आ सकते हैं और अपना जो भी काम है उनसे रिलेटेड वो करवा सकते हैं। जी, तो क्या लगता है कि जो सांसद हैं वो पूरा समय नहीं दे पाते हैं? उनका घर ही दूर है इतना, तो आप भी देखते होंगे, पत्रकार हैं, कि कितना दिन में उनका यहाँ आना जाना होता है। और आना जाना भी होता है तो अपना सर्किट हाउस में बैठे और बढ़िया से फोटो खिंचवाएं, जो थोड़ा बहुत जो काम उनको करना है करे और निकल गए। बताइए, जो गांव हम लोगों के नवादा डिस्ट्रिक्ट में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है, गांव जो एकदम जंगल से घिरा हुआ, क्या हमारे सांसद महोदय वहां पहुंचते हैं? कभी नहीं, ऐसा तो देखने को नहीं मिला। तो इसमें किसका दोष है? क्योंकि पब्लिक तो बाहरी सांसद को चुन लेती है, क्योंकि बाकी तो लोकल खड़ा रहते हैं, तो लोकल को क्यों नहीं चुनती? लोकल जितना लोग है, ये कठिनाई परेशानी जब आया तभी ना मांग उठाया कि नहीं भाई, इस बार नवादा ही का बेटा होना चाहिए, नवादा का सांसद। नहीं, आपको बता दें कि चूंकि नवादा में अभी तक 17 चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें 14 बाहर के चुने गए और 3 लोकल हुए। जी। तो ये आखिर कहाँ कैंडिडेट, देखिए, ज्यादा कैंडिडेट खड़ा हो जाने से वोट का बंटवारा होता है, तो उस हिसाब से मान के चलिए नवादा के लोग तो खड़ा हुए हैं, तो उस हिसाब से उनका जीत नहीं दर्ज हुआ, कुछ वोट के अंतराल से जीत हार हुआ है। लेकिन इस बार जो यहाँ का जनता है वो सब पूरा मन बना लिए कि हमको इस बार नवादा का बेटा ही चाहिए। तो मैंने इसका मतलब काबिल नहीं समझता, उस लायक नहीं समझता है, तभी ना पब्लिक नहीं चुनती है लोकल को। लोकल में जैसे कोई अगर अच्छा कैंडिडेट रहे, काबिल समझता है पार्टी, तभी ना टिकट दे करके यहाँ भेजा जाता है। वोट का बंटवारा, अधिक कैंडिडेट रहेगा तो वोट बट जाएगा, इसके वजह से यहाँ नहीं चुने जाते हैं। लेकिन इस बार जो है, जिस हिसाब से रुझान देखने को मिल रहा है, तो यहाँ जो भी मतलब नवादा का बेटा जो खड़ा होंगे तो उनको जीतना तय है। जैसे नवादा का बेटा में ऐसा नहीं कि केवल एनडीए, दोनों तरफ अगर देखिए महागठबंधन में भी, तो बाहर के लोग ही ज्यादातर जीते हैं। तो बाहर के लोग जो है यहाँ जानते हैं ना कि हम यहाँ पे जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, यहाँ से अपना जो भी है फंड लेके जाएंगे, वहाँ काम करेंगे यहाँ। लेकिन सब कुछ देखते देखते लोग जागरूक हो गया ना कि हमारे जिला के साथ बेईमानी हो रहा है, यहाँ काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैंने पब्लिक समझना शुरू किया। हाँ, पब्लिक और कार्यकर्ता सब शुरू किया समझना। और जब जो यहाँ कैंडिडेट है वो गांव में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है, एक विश्वास आ रहा है उनके दिल में कि नहीं, हमको यहीं का बेटा चुनना है। नहीं, हमको लगता है कि अगर जब पब्लिक समझ जाएगी कि नहीं हमको लोकल को चुनना है, तो आराम से चुन लेगी। इसलिए कि 1967 में एक चुनाव हुआ था, तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, तो वो आदमी बागी होके खड़ा हो गए थे, सूर्य प्रकाश नारायण पुरी नाम था उनका, तो वो तो निर्वाचित हो गए। तो उस तरह से अगर कोई वैसा लीडर होगा जो काम किया होगा, जिनका छवि ठीक रहेगा, तो आराम से जीत सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो उसको क्या कहिएगा कि जैसे उस हिसाब से कोई कैंडिडेट नहीं है, तभी नहीं दिक्कत हो रही है। देखिए, हम लोगों का डिमांड है विनोद यादव। जिस हिसाब से वो नवादा डिस्ट्रिक्ट में
जितना भी छोटा मोटा गांव जो मतलब जंगल से घिरा हुआ, जहां जाना असंभव है, वहां भी जा करके लोगों का दुख दर्द समझते हैं, विकास के मुद्दा पे बात करते हैं। तो यहाँ तो जो देखने को रुझान पूरा डिस्ट्रिक्ट से मिल रहा है, तो उनके प्रति एकदम पॉजिटिव है सब तो लोग। जैसे जब विनोद यादव का जब आप नाम शुरू किए, तो विनोद यादव तो एक ही परिवार के लोग हैं, ये भी समाज में उठ रहा है, लोग उठा रहे हैं कि एक ही परिवार से लोग कैसे एक ही परिवार के लोग हैं? प्रकाश वीर जी उनके परिवार के हैं, मोहम्मद कामरान उनके परिवार के हैं, चेयरमैन साहिबा उनके परिवार की है, नहीं है ना? नहीं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, तो एमपी भी एक ही परिवार से हो। देखिए, वो जो बड़े बड़े नेता हैं वो अगर तय करेंगे, जिनमें काबिलियत है, लग रहा कि नहीं विनोद जी ही कर सकते हैं इस काम को, तो फिर क्या दिक्कत है? तो उन्हीं के परिवार में एक और उम्मीदवार आ गए हैं, वाल्मीकि जी का नाम सुन रहे हैं हम लोग, वाल्मीकि यादव। अच्छा, तो सुन रहे होंगे, सब स्वतंत्र है, अपना वो कुछ ओपिनियन दिए होंगे, हमको उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। हम लोगों का मांग है विनोद यादव। अच्छा, तो जैसे अगर मान ले कि लोकल कोई उम्मीदवार हो, या ऐसे समझिए उसको कि बाहरी जो उम्मीदवार हैं या बाहरी सांसद जो निर्वाचित होकर जाते हैं, तो उनमें क्या दिक्कत है जिसके चलते लोकल की डिमांड उठने लगी? एक तो मान लीजिए बताया कि कम समय देते हैं, और बाकी डेवलपमेंट को लेकर के क्या है? डेवलपमेंट भी जिस हिसाब से होना चाहिए, आप अदर डिस्ट्रिक्ट को जब देखेंगे और नवादा को देखेंगे तो लगता है कि नवादा जो है ऐसे ही गिरमी पड़ा हुआ है, इनका मतलब कुछ है ही नहीं है। और जैसे सब तेज तराज नहीं है कि सबों को पटना आना जाना संभव नहीं है, तो जो मतलब दूर दराज के लोग हैं वो इनसे इजी वे में जुड़ सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में। जी, तो कुल मिला के समय नहीं देना या दूर रहना एक बड़ा मुद्दा है। जी जी जी। अभी आपको बता दें कि देश के 112 जो पिछड़ा जिला है उसमें नवादा है जी। कई चीजें हैं, बुनियादी सवाल है, जैसे हेल्थ है, आपका शिक्षा है, या फिर और रोजगार को लेकर के देख लीजिए, एक बार सिलीगन चीनी मिल था, सब बंद हो गया। जी जी। तो इसके लिए क्या लोकल का कोई रोल नहीं है? लोकल नेताओं का भी तो कुछ रोल होना चाहिए ना। लोकल नेताओं का भी रोल है, और अभी जो अशोक यादव एमएलसी साहब जो जीते हैं, तो हम तो देख रहे हैं मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से बहुत सारा मसला वो उठा रहे हैं, और सुधार भी सब चीज में आ रहा है। जी, तो केवल मसला उठाने से तो काम नहीं चलेगा, उसको तो उस जमीन पे उतरना चाहिए। जैसे अब देखिए, अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, अगर कोई थोड़ा सा भी दुर्घटना होती है तो सीधा उसको रेफर कर दिया जाता है। जी जी जी। आईसीयू का तो जानकारी नहीं है, लेकिन कोरोना के टाइम में जो देखने को मिला है, इतना बेड का व्यवस्था करवाएं, वो कम नहीं है। मतलब ऐसे स्थिति में जब पूरा दुनिया ग्रसित थे कोरोना से, उस टाइम नवादा से जो एक न्यूज मिला हम लोगों को देखने के लिए, बहुत मतलब उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के नीलम परवीन जी से हम समझने की कोशिश कर रहे थे, तो इनका भी नज़रिया है कि इस बार लोकल ही जरूरी है, और लोकल रहेंगे तो चूंकि समय देंगे क्षेत्र में, और लोगों की समस्याएं का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।